हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और स्पेशली अगर आप टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही काम के साबित होने वाले हैं। आपको याद ही होगा, अभी 10-15 दिन पहले मैंने चैनल पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया था, जो टॉपिक वाइज वीडियो था। यानी कि उस वीडियो में मैंने आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी पढ़ाई थी, सभी फॉर्मूलाज उसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा जिन लोगों ने नहीं देखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। और इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शरद सर हेल्पलाइन, तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा। हमारे चैनल का कोई भी वीडियो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है तो आप टॉपिक का नाम लिखिए और साथ में हमारे चैनल का नाम लिखिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों को टीजीटी मैथ्स की हमारी पेड पीडीएफ फाइल्स अगर चाहिए तो ऐसे सभी लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9410488119 पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें जो हमने प्रोडक्ट तैयार किए हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट नंबर 1 है हमारा प्रैक्टिस सेट्स कंटेनिंग 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि इस प्रोडक्ट में हमने आपके लिए कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट्स तैयार किए हुए हैं जिसमें सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं। एक पीडीएफ में एक प्रैक्टिस सेट होगा और एक प्रैक्टिस सेट में आपके 200 क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। अब बात करेंगे प्रोडक्ट नंबर 2 की, जिसका नाम है सैम्पल पेपर्स कंटेनिंग 125 क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम का ही प्रॉब्लम आपको आता है। क्वेश्चन अगर आपको आते भी हैं फिर भी आपको टाइम कम पड़ जाता है। तो ये सैम्पल पेपर्स हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए तैयार किए हुए हैं। 125 क्वेश्चंस के लिए आप अपना टाइम लीजिए पूरा, और अपने घर पर बैठकर आप एक एक करके इन सभी सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, एक पीडीएफ फाइल में एक सैम्पल पेपर होगा और उस सैम्पल पेपर में 125 क्वेश्चन होंगे। तो जितनी पीडीएफ फाइल भी आपको चाहिए आप हमें बता सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है सिंगल टॉपिक प्रैक्टिस सेट्स कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस। मतलब एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चन एक ही प्रैक्टिस सेट में होंगे और आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितने चाहे प्रैक्टिस सेट हमसे परचेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट नंबर 4 सिंगल टॉपिक नोट्स विद रिलेटेड एग्जाम्पल्स। हमारे इस प्रोडक्ट में आपके लिए अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स की पीडीएफ तैयार की गई है। यानी कि वहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड जो थ्योरी है, टॉपिक्स हैं और साथ में एग्जाम्पल्स, वो सब आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए समझाया गया है और साथ में एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो ये थ्योरेटिकल पीडीएफ भी हमसे परचेज कर सकते हैं। जिस टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो जानकारी आपको चाहिए वो सभी जानकारी आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के वीडियो में एपी, जीपी और एचपी इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और इन 10 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके सामने इसी वीडियो में। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी एंड एचपी मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी। तो इन तीनों टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए ये 10 क्वेश्चन का कलेक्शन आपके लिए बनाया गया है और स्पेशली टीजीटी मैथ्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ध्यान से आप देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपको मिस नहीं करना है। ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 + 1 + 3 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन इज। ये आपको एक सीरीज दी गई है। अभी आप पहचानेंगे कि ये एपी है या जीपी है, एचपी है या एमपी है। देखिए एमपी मैं बोल रहा हूँ मिसलिनियस प्रोग्रेशन। कुछ प्रोग्रेशन ऐसी होती है जो मिक्सअप होती है, उसको आप देख करके एकदम से नहीं बता पाएंगे कि ये एपी है, जीपी है या एचपी है। ठीक है, तो देखिए ऐसी सीरीज पर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाती है इन्हीं तीनों प्रोग्रेशन में से किसी एक में, और उसके बाद तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, इसलिए मैं इसको लिख लेता हूँ SN। यहाँ पर मैंने SN लिखा। उसके बाद मैं इस सीरीज़ को एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी करने वाला हूँ। 1 + 1 + 3, नेक्स्ट टर्म है आपका 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन, और सबसे लास्ट में आपको लिख देना है यहाँ पर +TN।
ओके। अब देखिए दोबारा से मैं इस Sn को यहाँ लिखने वाला हूँ, इस पूरी सीरीज़ को, बट इस बार देखिए मैंने यहाँ पर क्या चेंज करना है, 1 को मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट टर्म को, सेकेंड टर्म को थोड़ा आगे शिफ्ट कर दिया, और ऐसे ही एक एक करके आप हर टर्म को आगे शिफ्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्म के नीचे आपकी आ जाएगी सेकेंड लास्ट टर्म यानी कि Tn-1, ओके, और Tn आपकी थोड़ा और आगे चली जाएगी इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप एक लाइन बना लीजिए और उसके बाद आप इसका साइन चेंज कीजिए नीचे वाली इक्वेशन का, यहाँ माइनस 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 इस तरह से साइन चेंज कर देंगे। इससे क्या होगा देखिए, Sn से Sn आपका लेफ्ट साइड में कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया आपको मिल गया 0, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो आपकी एज इट इज़ आ गई है 1, सेकेंड टर्म में देखिए 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3, तो आप लिखेंगे +3। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 कैंसिल, 3 कैंसिल, बचेगा आपका 5, तो यहाँ पर आप 5 लिख लेंगे, और ऐसे आपको एक नई सीक्वेंस मिलेगी और सबसे लास्ट में आपके पास है -Tn, ठीक है। और इससे पहले जो टर्म है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये जो बन रही है आपकी Tn-1, इस तरह से ऊपर Tn है और नीचे ये Tn-1 है, तो आपको इन दोनों को यहाँ पर एज इट इज़ लिख सकते हैं। फिलहाल देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस लास्ट टर्म को -Tn को राइट साइड से लेफ़्ट साइड में शिफ्ट करूँगा, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव Tn बन जाएगा। Tn विल बी इक्वल टू 1 + 3 + 5 प्लस, और ये जो ब्रैकेट था हमारा सेकेंड लास्ट टर्म, ये यहाँ पर एज इट इज़ जो भी यहाँ पे था ये ऊपर से इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लेना है। और असल में आप ध्यान से देखिए, ये जो थी, ये जो ब्रैकेट आपने बनाया था, ये जो टर्म थी, ये टर्म भी आपकी इस सीक्वेंस का nth टर्म ही है, क्योंकि आपने कोई भी टर्म कम नहीं किया है। देखिए फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 3 5 जो अब ये देखो सीक्वेंस मिली है, आप ध्यान से देखो, ये एक AP है और इस AP का आपको 1 से लेकर के यहाँ तक लास्ट टर्म तक यानी कि nth टर्म तक आपको सम फाइंड करना होगा। और जैसे ही ये सम, ये टोटल आपको मिलेगा तो आपको दी गई सीरीज़ का nth टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि इस पर सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं ये एक AP है। चलिए इसको यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं। Tn = n/2 × 2a + n-1 × d, ओके। ये मैंने सम का फॉर्मूला लगाया है AP के लिए, n/2 × 2 1 जा 2 हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू हमारी 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस n-1 × d की वैल्यू हमारी यहाँ पर 2 है, आप देख रहे हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू d, 3 - 1, d की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं Tn की वैल्यू आपको क्या मिल रही है। तो देखिए अंदर आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2n मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में भी आपका ये 2 से 2 कैंसिल ही हो रहा है, तो फाइनली आपको Tn की वैल्यू n² मिल जाती है। ये आपको nth टर्म मिल गई है दी गई सीरीज़ की। अब आपको बस कुछ नहीं करना है, इस nth टर्म पर समेशन का फार्मूला, सिग्मा का फार्मूला अप्लाई कर देना है, सिग्मा Tn। तो अब आपको Sn चाहिए, Sn = सिग्मा Tn के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो Tn की वैल्यू आपको मिली है n², ये हो गया सिग्मा n²। और सिग्मा n² के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सिग्मा n² के लिए फॉर्मूला होता है n/6 × n+1 × 2n+1। अब आप देख सकते हैं कि राइट ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 और 5। आपको उन सभी इंटीजर्स का सम चाहिए, उनका टोटल चाहिए। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक जितने भी पूर्णांक हैं, उनमें से जो 2 से डिविजिबल हैं या 5 से डिविजिबल हैं, उन सभी को इंक्लूड करते हुए उन सभी नंबर्स का, सभी इंटीजर्स का आपको टोटल चाहिए, सम चाहिए। देखिए सम के लिए मैंने नोटेशन यहाँ पर ले लिया है S। राइट साइड में मैं ऐसे सभी इंटीजर्स यहाँ लिखने वाला हूँ जो 2 या 5 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल होने चाहिए, ओके। 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक। तो सबसे पहले मैं 2 से डिविजिबल यहाँ लिखता हूँ, 2 + 4 + 6, और सबसे लास्ट में आपका होगा देखिए 100। एक सीरीज़ तो मेरी ये बन रही है,
प्लस अब बात करते हैं 5 की, क्योंकि 2 से हो या 5 से हो हमें सभी को लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आपके जो 5 से डिविजिबल नंबर होंगे वो आपको मिल जाएंगे 5 प्लस, देखिए 10 तो ऑलरेडी ऊपर वाली सीरीज़ में आ चुका है, दोबारा उसको नहीं लिखेंगे तो 15 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 20 भी ऊपर वाली सीरीज़ में आपका आ गया होगा, क्योंकि वहाँ पर सब इवन नंबर आपने लिखे हैं। तो नेक्स्ट आपका होगा 25। ऐसे ही करते करते आप लास्ट तक जाएंगे तो एंड में आपको लिखना पड़ेगा 95। ओके, तो इस तरह से देखिए आपकी ये 2 सीरीज़ बन गई हैं। और ध्यान से आप देखिए ये दोनों ही AP हैं। देखिए ये आपका जो है 2 4 6, यहाँ पर फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस भी 2 है। इसके बाद देखिए नीचे ये सेकंड सीरीज़ भी आपकी AP बनी है और यहाँ भी फर्स्ट टर्म आपका 5 है और कॉमन डिफरेंस आपका 10 है। तो बस आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देना है, मतलब इन दोनों को सम अप कर देना है। अब देखने वाली बात ये है कि जो फर्स्ट सीरीज़ हमारी है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखी है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स हैं। तो पहले हमें चेक करना होगा कि जो लास्ट टर्म 100 है इसका नंबर कौन सा है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि इस सीरीज़ में टोटल कितनी टर्म्स हैं। ऐसे ही देखिए सेकेंड सीरीज़ में भी लास्ट टर्म 95 है, पता करना पड़ेगा कि इसका नंबर कौन सा है, स्टार्टिंग से एंड तक ये कौन से नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसके बाद हमें पता लगेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज़ में कितनी है। तो पहले हम इसी को चेक करते हैं और उसके बाद इन दोनों सीरीज़ के लिए सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बना लेता हूँ पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में फर्स्ट सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन और राइट पोर्शन में सेकंड सीरीज़ के लिए कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, an = a + n - 1 × d। यहाँ पर मैंने लिखा 100 क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर देखिए 100 है। nth टर्म यहाँ पर लिख दिया 2, n - 1 × कॉमन डिफरेंस भी 2 है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए 2 से 2 तो आपका कैंसिल ही हो रहा है, तो 2n = 100 मिल जाएगा आपको, है ना। और n की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 50। अब आ जाइए सेकेंड सीरीज़ के लिए, फिर से यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला तो लिखा हुआ है 95 में लिख लेता हूँ लेफ़्ट साइड में। राइट साइड में चलते हैं, 5 + n - 1 × 10। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 - 10 कुल मिला के आपको यहाँ मिल जाएगा 10n - 5। 95 इधर है तो 10n विल बी इक्वल टू 100 और n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। तो इससे आपको ये पता लग गया कि फर्स्ट सीरीज़ में यहाँ 50 टर्म्स हैं और सेकंड सीरीज़ में इसमें आपकी 10 टर्म्स हैं। तो अब आपको यहाँ S50 कैलकुलेट करना होगा और यहाँ पर सेकंड सीरीज़ में आपको S10 कैलकुलेट करना होगा। चलिए तो अब सम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा, 50/2 × 2 × 2 प्लस 50 - 1 यानी कि 49 हो जाएगा, इंटू डी की वैल्यू आपकी 2 है। ये तो हो गया देखिए फर्स्ट सीरीज़ का सम। सेकंड सीरीज़ के लिए भी नीचे इसी तरह से फार्मूला अप्लाई करेंगे। n की वैल्यू आपकी 10 आई है, 10/2 × 2a यानी कि 2 × 5 प्लस यहाँ पर 10 - 1 9 बन जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका ऊपर है आपका 10। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, नीचे कर लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। s विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बन गया है 25 × 4 + 98 प्लस नीचे आपका देखिए 5 × 10 + 90। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए बची हुई कैलकुलेशन ऊपर कर लेते हैं। नाउ s विल बी इक्वल टू 25 × 102 प्लस यहाँ पर बन जाएगा 5 × 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 102 की मल्टीप्लाई जब 25 से होगी तो आपको मिल जाएगा देखिए 2550 प्लस यहाँ 5 की मल्टीप्लाई 100 से होगी तो मिलेगा 500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3050। ऑप्शन आप देख सकते हैं ऊपर, आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये है आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ XYZ आर इन GP एंड A/X = B/Y = C/Z देन। सबसे पहले हम बात करेंगे गिवन कंडीशन की। कंडीशन आपको दी गई है कि XYZ आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी बना रहे हैं। तो इसके लिए देखिए कंडीशन आपकी लग जाएगी y² = XZ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना के यहाँ पे रख दीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद आपको जो दिया गया है A/X = B/Y = C/Z, इसके राइट साइड में आप एक
अलग से नया कांस्टेंट ले लीजिए लेमडा, और अब आप इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ए पावर एक्स के राइट साइड में आप लेमडा लिखेंगे, एक बार बी पावर वाई के इक्वल में लेमडा लिखेंगे, और एक बार सी पावर जेड के इक्वल में लेमडा लिखेंगे, और यहाँ से इन सभी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे लॉगरिदमिक फॉर्म में। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ए पावर एक्स इक्वल टू लेमडा। तो ये कन्वर्ट होने के बाद जब ये लॉगरिदमिक फॉर्म में आ जाएगा तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एक्स लॉग ए इक्वल टू लॉग लेमडा। इस तरह से ये बन जाएगा। ऐसे ही आपका नेक्स्ट बन जाएगा वाई लॉग बी इक्वल्स टू लॉग लेमडा, और थर्ड आपका बन जाएगा जेड लॉग सी इक्वल्स टू लॉग लेमडा। ओके, अब आप यहाँ से देखिए 1 बाई 1 करके एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक्स की वैल्यू आपकी बन जाएगी लॉग लेमडा अपॉन लॉग ए, ठीक है। ऐसे आपका वाई तैयार हो रहा है लॉग लेमडा अपॉन लॉग बी, और ऐसे आपका जेड बन जाएगा लॉग लेमडा अपॉन लॉग सी। तो एक एक करके देखिए आपने एक्स वाई जेड तीनों को तैयार कर लिया है। अब ये तीनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन 1 में रिप्लेस करिए, ठीक है। ये जो इक्वेशन 1 हमने यहाँ तैयार करके रखा है, क्योंकि एक्स वाई जेड हमारे जीपी में थे, इसमें जैसे ही आप रिप्लेस करेंगे देखते हैं क्या होता है। लॉग लेमडा अपॉन लॉग बी होल स्क्वायर, ये आपकी लेफ़्ट साइड बनेगी। राइट साइड में देखिए एक्स और जेड की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, लॉग लेमडा अपॉन लॉग ए इनटू लॉग लेमडा अपॉन लॉग सी। तो देखिए लेफ़्ट साइड और राइट साइड से आपका लॉग लेमडा होल स्क्वायर ये तो आपका सेम टू सेम बन रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो आपकी बनेगी, देखिए लॉग बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ए इनटू लॉग सी। ये इक्वेशन आपको यहाँ से मिल रही है। इस इक्वेशन को देखिए आप थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिख लेंगे तो आपको ये ऐसी दिखेगी, लॉग ए अपॉन लॉग बी विल बी इक्वल टू लॉग बी अपॉन लॉग सी, ठीक है। और इस पर जैसे आप लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग ए बेस बी इक्वल टू लॉग बी बेस सी। तो अब आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा है। तो ये देखिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इफ़ ए बी सी आर इन एच पी। देखिए ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, हरात्मक श्रेणी बना रहे हैं तीनों। देन बी अपॉन ए प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए एंड सी अपॉन ए प्लस बी विल बी इन तीनों में से आपको सेलेक्ट करना है कि ये जो तीन टर्म आपको दी गई हैं ये ए पी बना रही हैं या जी पी या एच पी या कुछ भी नहीं बना रही हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए बी सी अगर एच पी में है तो मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिख लेता हूँ, इफ़ ए बी सी आर इन एच पी, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे। आप जानते हैं एच पी और ए पी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस स्टेटमेंट को देखिए मैं आगे प्रोसीड करूँगा। सबसे पहले ये करते हैं कि इसको ए पी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये बन जाएगा देखिए 1 अपॉन ए कॉमा 1 अपॉन बी कॉमा 1 अपॉन सी आर इन ए पी, ठीक है। इसको मैंने ए पी में कन्वर्ट कर लिया। एक एक करके मुझे इस तरह से स्टेप लेने होंगे कि मुझे ये वाली तीनों टर्म तैयार करनी होंगी। तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं यहाँ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, कहीं ना कहीं तीनों टर्म के सम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एक काम करें कि यहाँ इन तीनों को ए प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। आगे प्रोसीड करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए कॉमा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी कॉमा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी आर ऑल्सो इन ए पी। ये भी देखिए ए पी में ही रहेगी, इसमें कुछ हमने चेंज नहीं किया है। क्योंकि अगर कोई भी तीन टर्म ए पी बना रही हैं उसको आप सेम कांस्टेंट से या किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं या उसमें सेम नंबर ऐड करते हैं सभी टर्म्स में, या उन सभी टर्म्स में सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो उससे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो तब भी ए पी ही रहती है। नई ए पी ज़रूर बन जाती है लेकिन रहती वो ए पी ही है।
ठीक है। तो यहाँ हम देखिए सिंपली स्टेटमेंट को ही आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिएगा क्या होगा, आप इसको जब सेपरेट करेंगे तो देखिए ए के नीचे ए लिखेंगे 1 बन जाएगा और सेकेंड टर्म आपकी बन जाएगी बी प्लस सी अपॉन ए। यहाँ पर भी देखिए बी के नीचे बी लिखेंगे तो 1 बन जाएगा और सेकेंड टर्म आपकी बन जाएगी ए प्लस सी अपॉन बी, कॉमा यहाँ पर सी के नीचे सी लिखेंगे 1 बन जाएगा और सेकेंड टर्म आपकी बन जाएगी ए प्लस बी अपॉन सी, और ये अभी भी ए पी में ही रहेंगी, इसमें तो कोई डाउट अब आपको होगा नहीं। तो अभी मैंने बताया था कि अगर सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जाए तो भी ये तीनों टर्म्स ए पी ही बनाएंगी। अब इस 1 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन तीनों में से, तो जैसे ही 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा बी प्लस सी अपॉन ए, कॉमा ए प्लस सी अपॉन बी, कॉमा ए प्लस बी अपॉन सी आर इन ए पी। उसके बाद आप उसको जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो ए पी का रेसिप्रोकल करके क्या बनता है, एच पी बनता है। तो देखिए यहाँ ए ऊपर आ जाएगा, बी प्लस सी नीचे आ जाएगा, मतलब कहने का ये होगा ए अपॉन बी प्लस सी, कॉमा ये बन जाएगा बी अपॉन ए प्लस सी, और तीसरा नंबर आपका बनेगा सी अपॉन ए प्लस बी विल बी इन एच पी। यहाँ पर ए पी की जगह एच पी हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने ऊपर यहाँ एच पी से ए पी में कन्वर्ट किया था और रेसिप्रोकल हो गई थी सारी टर्म्स, यानी कि व्युत्क्रम बन गया था, ऐसे ही यहाँ पर रेसिप्रोकल करते ही ये ए पी से बदलकर एच पी में चली जाएंगी। तो अब आप देख लीजिए ये जैसे ही कन्वर्ट होकर के सेम टू सेम इससे मैच करेंगी और आंसर आ जाएगा आपका एच पी। तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो किसी भी सॉल्यूशन का तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इफ़ ए पावर एन प्लस बी पावर एन अपॉन ए पावर एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1 इज़ अ जी एम बिटवीन ए एंड बी। जी एम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। देन द वैल्यू ऑफ एन, आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्सप्रेशन एक दिया गया है जिसको ज्योमेट्रिक मीन बता रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ए और बी के ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यहाँ पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, जी एम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी दो नंबर्स के लिए वो होता है आपका अंडर रूट ए बी, ठीक है। बट यहाँ पर जो जी एम आपको दिया गया है वो दिया गया है ये एक्सप्रेशन, तो उस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर एज इट इज़ नोट कर लीजिए, जी एम की जगह रिप्लेस कर दीजिए लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लेफ़्ट साइड में वो एक्सप्रेशन आपका एज इट इज़ हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया। राइट साइड में जो ओरिजिनल फार्मूला होता है वो हमने यहाँ लिख लिया। अब आपको बस क्या करना है, ये जो इक्वेशन आपको मिली है इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हुए देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे और कैसे भी करके n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले आप अंडर रूट को कन्वर्ट कर लीजिएगा एक्सपोनेंट फॉर्म में, यानी कि पावर बना लीजिए। ये पावर इसकी हाफ बन जाएगी। अंडर रूट का मतलब होता है हाफ पावर बनती है 1/2। अब आप कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे यहाँ पर आप 1 लिख लेंगे। तो देखिए लेफ़्ट साइड में तो आपका यही रहेगा एज इट इज़ ए पावर एन प्लस बी पावर एन। राइट साइड आपकी बनती दिख रही है ए पावर एन माइनस हाफ इंटू बी पावर हाफ प्लस ए पावर हाफ इंटू बी पावर n माइनस 1/2। इस तरह से देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इक्वेशन ऐसी मिलती है। इसके बाद आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करेंगे तो यहाँ देखिए a पावर n के पास में आप इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लीजिए और b पावर n को उधर शिफ्ट कर दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो ये आपका बन जाएगा a पावर n माइनस a पावर n माइनस हाफ इंटू बी पावर हाफ इक्वल्स टू a पावर हाफ इंटू बी पावर n माइनस हाफ माइनस बी पावर n। अब आपको देखिए क्या करना है, लेफ़्ट साइड से आप जितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन लीजिए, राइट साइड से भी आप जितना मैक्सिमम कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लीजिए। देखिए लेफ़्ट साइड से आपका a पावर n माइनस हाफ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर यहाँ पर बच जाएगी a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ। राइट साइड में चलते हैं, राइट साइड में आप कॉमन ले सकते हैं b पावर n माइनस हाफ, तो ब्रैकेट के अंदर आपको मिल जाएगा a पावर हाफ माइनस b पावर हाफ, ठीक है। अब आप देखिए सेम टू सेम ब्रैकेट है, ये तो आपका कैंसिल होने वाला है। अब नेक्स्ट लाइन में आप देखिए इस नंबर को यहाँ से शिफ्ट करेंगे नीचे, मल्टीप्लाई से ये डिवाइड में आ जाएगा और राइट साइड में यहाँ पर मल्टीपल रह जाएगा आपका 1। तो नेक्स्ट लाइन हमारी ये बन रही है a अपॉन बी, दोनों की पावर सेम है तो मैं एक साथ ही होल पावर लिख देता हूँ n माइनस हाफ, राइट साइड में यहाँ पर 1 आ गया।
अब क्योंकि लेफ़्ट साइड में बेस है a अपॉन बी, आप राइट साइड में भी अगर बेस a अपॉन बी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए a अपॉन बी होल पावर 0, ठीक है। अब देखिए लेफ़्ट साइड में भी बेस यही है, राइट साइड में भी यही है, तो हम पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा देयरफॉर n माइनस हाफ इक्वल टू 0 और n की वैल्यू आपकी बन गई है यहाँ से 1/2। ओके, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं ऊपर से, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो गाइस देखिए वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं इस वीडियो को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं। मतलब एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5 तक और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक हम एक दूसरा पार्ट आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे। आई होप कि आज के ये 5 क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ आ गए होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, एनडीए सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। स्पेशली टीजीटी मैथ्स को फोकस करते हुए ही ये कलेक्शन मैंने बनाया है। जब आप क्वेश्चंस को बार बार करेंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर तो ऐसे ही हूबहू याद हो जाएंगे। अगर आप 125 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें से आपको 20 या 25 क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी याद हैं, तो आपका वो टाइम कंज्यूम हो जाएगा बाकी क्वेश्चंस में यूज़ होने के लिए। और यही एकमात्र तरीका है किसी भी मैथमेटिकल कंपटीशन को बीट करने का। इसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस को सीखते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कितना भी टाइम वेस्ट करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको टाइम कम पड़ जाएगा। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सभी क्वेश्चंस को बार बार करके देखना होगा ताकि आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर पता हो। देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपको 125 के 125 क्वेश्चन का आंसर याद हो, लेकिन उसमें से अगर 20 या 25 क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं तो आप कंपटीशन ज़रूर बीट कर पाएंगे। और आपको बता दूं रियलिटी भी यही है। जिन लोगों का सिलेक्शन होता है अगर आप उनसे पर्सनली बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि यही सच है। मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर हमें याद होना चाहिए और ऐसा तभी होगा जब हम बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसीलिए मैं जो आपके लिए कलेक्शन लेकर आता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई होप गाइस कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। जिन लोगों को देखिए पेड नोट्स हमारे चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया, आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।